डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। श्री राम आधार गुप्ता चौक बाजार बलरामपुर उत्तर प्रदेश से अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, इंदौर अश्वमेध यज्ञ की बात है। चूँकि मेरे मिष्ठान की दुकान है, इसलिए मैं समयदान भी उसी के अनुरूप चुना। मैंने भोजनालय में अपनी ड्यूटी लगवाई। एक दिन कड़ा भट्टी पर रख रहा था कि संतुलन बिगड़ गया। कड़ा नीचे गिरा और मैं भट्टी में। भट्टी धधक रही थी और मैं स्थूलकाय था। सोचा आज जलकर मरा। जब तक लोगों की दृष्टि मुझ पर पड़ती और वे भागकर मुझे बचाने आते, तब तक मैं ही किसी तरह उठ पड़ा। देह भारी थी, समय तो लग ही गया उठने में, किंतु आश्चर्य, मुझे कुछ नहीं हुआ। छोटी सी चिंगारी पड़ जाने से जलन होने लगती है, जबकि मैं धधकती भट्टी में गिर पड़ा था। फबोले की बात तो दूर, मुझे जलन तक न हुई। अलग अलग प्रकार से ऐसा एक बार नहीं 3 बार हुआ। हर बार किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे बचा लिया। यह अज्ञात शक्ति और कौन हो सकती है? पूज्य गुरुदेव के अतिरिक्त। किंतु अभी मेरा मार्केस टला नहीं था। यज्ञ समाप्ति के पश्चात हम लोगों ने इंदौर से उज्जैन जाकर महाकालेश्वर के दर्शन की योजना बनाई। हम कई परिजन थे, हमारे पास कुछ सामान भी था। एक कंधे पर बैग लटक रहा था और दूसरे हाथ में चारों वेदों का सेट था। जब स्टेशन पहुंचा तो वहां काफी भीड़ थी। थोड़ी देर में ट्रेन आई तो दौड़ भाग में चढ़ना मुश्किल हो गया। एक तो मेरे पास सामान था, दूसरा भारी शरीर। जब तक भीड़ भाड़ में ट्रेन पर चढ़ता, ट्रेन चल दी। दौड़ते हुए हमने किसी तरह गेट का हत्था पकड़ा। एक पर पायदान पर था और दूसरा हवा में झूल रहा था। मैं मुसीबत में था, यह सभी परिजन देख रहे थे, पर भीड़ इतनी थी कि चाह कर भी वह मेरी सहायता नहीं कर पा रहे थे। मेरा पूरा शरीर एक तरफ से हवा में झूल रहा था। मैं समझ गया कि आज मौत निश्चित है। मैंने अंतर्गढ़ से पूज्य गुरुदेव को गुहार लगाई। मैंने प्रार्थना की कि बचाइए, अन्यथा आज मरण सुनिश्चित है। इतने में अचानक आवाज आई, हाथ छोड़ दो। यह आवाज 3 बार आई। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मैंने सोचा ऐसे भी मरना है, वैसे भी मरना है, हाथ छोड़ देने में ही भलाई है। शायद ऐसे मैं बच जाऊं। कुछ और सोच पाता, इससे पूर्व अकस्मात हाथ छूट गया और मैं प्लेटफॉर्म पर गिर गया। ट्रेन गति पकड़ चुकी थी। कुछ क्षण के लिए मैं बेहोश सा हो गया, किंतु जल्दी होश में आ गया। जब आंख खुली तो स्वयं को एकदम सुरक्षित पाया। कहीं चोट नहीं आई थी। मैं गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम कर रहा था और लाख लाख धन्यवाद दे रहा था। जब दूसरी ट्रेन आई तब मैं उसमें बैठा। तभी अचानक न जाने कहां से आवाज आई कि बलरामपुर वाले भाई साहब ठीक से बैठ गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। सुनकर मैं अवाक रह गया। सोचा यहाँ मुझे कौन जानता है जो इस तरह आवाज लगा रहा है। देर तक माथा पच्ची करने के उपरांत इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह पूज्यवर ही थे, जो यह आश्वस्त कर देना चाहते थे कि बेटा, मैं तेरे आगे पीछे मुस्तैद सिपाही की तरह खड़ा हूँ, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। उज्जैन में जब अपने भाइयों को यह घटना सुनाई तो सभी अचंभित रह गए। खुशी से सभी की आंखों में आंसू आ गए। घर वापस लौटा तो पत्नी को यह घटना सुनाई तो परेशान हो उठी। बोली, यदि गुरुदेव ने रक्षा न की होती तो क्या होता? कितनी बार उनने आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला। उस गुरु सत्ता को साष्टांग प्रणाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि वे आगे भी हमारी रक्षा इसी प्रकार करते रहेंगे। इसके बाद वह एक सुविज्ञ ज्योतिषी के पास गई और हमारी कुंडली दिखाई तो वे कहने लगे कि इन दिनों इस जातक पर मार्केस चल रहा है और पग पग पर जान जोखिम का खतरा है, पर इनके गुरु बहुत बलवान हैं। वह मार्केस पर हावी हो जाते हैं और इन्हें बचा लेते हैं, सो चिंता की कोई बात नहीं। तब से मैं अपने व्यवसाय से किसी न किसी प्रकार कुछ समय निकालकर मिशन का कार्य करता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का शिष्य हूँ और उनका कार्य कर रहा हूँ। जाने यह भागवत मुहूर्त फिर कब आए, अतः मैं इसके एक एक पल का उपयोग मिशन हित में करना चाहता हूँ, तब भी जब मैं व्यवसाय में व्यस्त होता हूँ। अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य, भाग 2, पृष्ठ 67 और 68। जय महाकाल। इस स्टोरी में आपने सुना कि मार्केस का जातक लगने के बाद भी अगर कोई गुरुदेव का कार्य निरंतर कर रहा है और अपनी श्रद्धा को बनाए रखा है तो गुरुदेव उस पर हावी हो जाते हैं और गुरुदेव स्वयं प्राणों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अद्भुत है हमारे गुरुदेव। चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव, जय माता दी।